आप ये सामने देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, आप कहेंगे सुंदर सी वाइब्रेंट कलर्स में पेंटिंग है। अब जरा इसे ध्यान से आप जब देखेंगे तो आपको हनुमान चालीसा दिखाई देगी, है ना अद्भुत? सच धन्य है वो चित्रकार जो ऐसी कलाकारी करते हैं। तो आज हम आपको कलाकार की कहानी उनकी जुबानी के इस एपिसोड में मिलवाएंगे ऐसे ही प्रतिभाशाली कलाकार से जिनका नाम है विजय जोशी। आप राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा की वर्ल्ड फेमस शाहपुरा फड़ शैली में चित्रकारी करते हैं। वैसे आपने कई प्रकार की पेंटिंग्स देखी होंगी, पोर्ट्रेट देखी होगी, कंटेम्प्रेरी या फिर मॉडर्न या अलग अलग शैलियों में भी आप पेंटिंग्स और आर्ट फॉर्म देखे होंगे, जैसे मुगल, कांगड़ा, नाथवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़ या फिर जयपुर स्टाइल में। ये शाहपुरा की मूल एवं मौलिक कला है। कथा सुनाने का फन पेंटिंग का अपना एक यूनिक स्टाइल है, जिसके कारण आज विजय जोशी जी की बनाई गई फन पेंटिंग्स राजभवन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शोभा बढ़ा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, 5 स्टार होटल्स, आर्ट गैलरीज, कॉर्पोरेट ऑफिस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, म्यूजियम्स में ये फन पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी है। और आपको बता दूं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के आवास में भी इनकी फन पेंटिंग सुशोभित है। विजय जोशी ने सन 2019 में मेक्सिको में चल रहे वर्ल्ड आर्ट फेस्टिवल में अपनी कला का प्रदर्शन किया। मेक्सिको के इस आर्ट फेस्टिवल में जब विजय जोशी जी ने अपनी पारंपरिक पांडुलिपि चित्रों और दूसरे विषयों पर कलाकृतियां प्रदर्शित की तो सभी कला प्रेमी मंत्र मुग्ध हो गए। विशेषकर जब फण को विश्व की सबसे सूक्ष्म आकार में बनी फण पेंटिंग को दिखाया तो सच में सभी विदेशियों का मन जीत लिया। विजय जोशी के परिवार में ये पारंपरिक कला 700 सालों से भी पहले से चली आ रही है और आज भी इनका पूरा परिवार इस कला के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। बचपन में ही विजय जी ने ये कला अपने गुरु, जो कि इनके पिता भी हैं, श्री शांतिलाल जोशी जी से सीखी थी। विजय जी के पिता शांतिलाल और उनके ताऊ जी दुर्गालाल जोशी को फण शैली के लिए राष्ट्रपति द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। फण का अर्थ है पढ़ना, यानी एक तरीके का कथात्मक चित्र, यानी वो चित्र जो कहानी बयां करे। दैट मीन्स स्टोरी टेलिंग थ्रू दीज पेंटिंग्स। फण पेंटिंग के बारे में विजय जोशी जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी, तो आइए उन्हीं से जानते हैं फण पेंटिंग के बारे में। नमस्कार, मैं विजय जोशी, फण चित्रकार, शाहपुरा से। फण का मतलब होता है पढ़ना। बेसिकली इपिक्स जो हुए थे राजस्थान में, उनकी पूरी कहानी का चित्रण किया जाता है। 5 into 18 फीट लॉन्ग और 5 into 36 फीट लॉन्ग पाबूजी और देवनारायण, उनकी पूरी जीवन गाथा का, महागाथा का वर्णन किया जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो वो एक पाबूजी की फड़ है, जो पूरी एक 18 फीट लंबी पेंटिंग होती है, 5 बाई 18 फीट लंबी, जिसमें सूर्य गाथाओं का वर्णन किया जाता है। और इसमें जो कलर काम में लिए जाते हैं वो नेचुरल कलर्स होते हैं, स्टोन्स कलर होते हैं पत्थर के, जिनको हम खुद तैयार करते हैं। उसमें महीना 1.5 महीने का समय लगता है। अब फड़ क्यों कहा जाता है? फड़ का मतलब क्या है? फड़ का मतलब होता है पढ़ना, चित्रों के माध्यम से कहानी को पढ़ना या गा करके सुनना। किसी भी चित्र को गा करके उसका अंदर क्या है, पूरी कहानी उसको बताया जाता है। और ये बनी क्यों है, इसका बनने के रीजंस क्या रहे? तो सबसे पहले फड़ जो है वो गाई जाती थी, मतलब कि जो सूर्य गाथा है कि वो गाई जाती थी। ऑडियो था, मतलब को विजुअलाइजेशन नहीं था।
तो हमारे पूर्वज जो थे वो पंचांग बनाते थे वर्ष भर के। तो उन्होंने हमसे अप्रोच किया, भोपाल कम्युनिटी होती है, उन्होंने अप्रोच किया कि भाई क्या हमारे पूर्वजों से कि हम जो कहानी को गाते हैं उस कहानी को आप चित्रों में बना दीजिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो पूरे पंचांग बनाते थे। तो जैसा जैसा उन्होंने कहानी को बताया वैसा वैसा हमारे पूर्वजों ने उसको उस कहानी को कपड़े के ऊपर जो 2 सूती रेजी होती है उसके ऊपर बना दिया। तो ऑडियो और विजुअलाइजेशन का जो अगर आप समय देखते हैं तो आज से 700 साल पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा भोपा द्वारा चला आया है। मतलब गाते तो वो थे, बनाते हम थे। तो एक स्पष्टता ये भी है कि जब कोई चित्र को हम देख करके उसको सुनते हैं तो एक मानस पटल पर जल्दी से वो प्रभाव देती है, जल्दी से याद होती है। तो ये एक अद्भुत चीज निकल के सामने है। सच में इतनी सारी जानकारी के बाद फन पेंटिंग के लिए मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। फन पेंटिंग की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी क्यों, सच्चाई है। विजय जी के पूर्वज, जैसे कि उन्होंने बताया, पंचांग बनाते थे। पंचांग यानी हमारा हिंदी कैलेंडर। राजस्थान में उस समय एक कम्युनिटी थी भोपास करके, जो बड़े ही सुरीले ढंग से देवी देवताओं जैसे देवनारायण, रामडला, कृष्णडला, पाबूजी के गीत अपनी मेलोडियस आवाज में गाया करते थे और लोगों को गांव-गांव में जाकर सुनाते थे। अब ये लोकगीत हमारे देवी देवताओं के तो होते थे, कई बार ऐतिहासिक कथाओं पे भी आधारित होते थे, जैसे रानी पद्मिनी की कथा, जौहर की कथा, हल्दी घाटी की लड़ाई, या फिर संयोगता या पृथ्वीराज की कहानी। ये सब वो गा कर सुनाते थे सबको। उसी दौरान विजय जी के पूर्वज, जो कि उस समय पंचांग बनाते थे, जैसे कि मैंने बताया, वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि जो हम गीत गाते हैं, कहानी सुनाते हैं, हम चाहते हैं कि आप उसका चित्र बनाएं, ताकि हम लोगों को दिखा भी सकें और फिर सुना भी सकें साथ साथ। बस तभी फन चित्रकारी का जन्म हुआ। पहले पूजन किया गया, फिर सही मुहूर्त निकाला गया और उसके बाद फन चित्र बनाने का कार्य आरंभ हुआ। और पहला रंग कपड़े पर किसी कन्या से करवाया गया, क्योंकि कन्या को हमारे यहाँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और तब से इसका नाम दिया गया चलतो फिरतो देवरो। यानी भोपा कम्युनिटी के लोग इन चित्रों को लोगों को दिखाते और अपने गीतों के माध्यम से कहानी सुनाते, और तभी से ये एक आजीविका का साधन बना। और हम कह सकते हैं कि तब एवी यानी ऑडियो वीडियो का जन्म हुआ। वन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग थ्रू विजुअल्स। यानी जब टेक्नोलॉजी नहीं थी इतने साल पहले, तब भी ये काम शुरू हो गया था। और आज भी किसी मंदिर में फन चित्रकारी के लिए विजय जी को बुलाया जाता है। फन पेंटिंग को अब खादी पर बनाते हैं और इसे कई घंटों पहले, जो कपड़ा ये रफ होता है, उसे पहले स्मूथ किया जाता है। और जिस तकनीक से इस कपड़े को मुलायम करते हैं, वो तकनीक भी पारंपरिक है, यानी पुरानी है। और ये तकनीक भी एक तरीके की मैनुअल मशीन है, जो कि उनके पुरखों ने बनाई थी और वो आज भी इसे इस्तेमाल करते हैं। यानी इस कपड़े को स्मूथ करने में भी कई घंटे लगते हैं। प्रोसेसिंग के बाद जब ये फन पेंटिंग बनाते हैं तो सिर्फ नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला और उसके आसपास की नदी के पास ऐसे पत्थर मिलते हैं जिन्हें क्रश करके पानी में डालते हैं। ये भी बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि उनको पहले क्रश किया जाता है, फिर उसमें जो बबूल का गोंद होता है वो डाला जाता है, फिर कई महीनों तक उसको जब प्रोसेसिंग होती रहती है, उसके बाद
ये तैयार होता है इस्तेमाल करने के लिए। और तब कहीं जाके प्राइमरी कलर्स जैसे लाल, पीला, नीला और काला रंग ऑयल लैंप से बनाते हैं। फन पेंटिंग के लिए एस्थेटिक सेंस तो चाहिए, पर इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, खास करके डायमेंशन जो जिस पर ये बनाते हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई कि जो कैरेक्टर्स होते हैं यानी जो पात्र होते हैं उनका भी स्पेसिफिक रंग होता है, तो आप उस रंग से वो जो कम्युनिटी होती है वो पहचान लेते हैं कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है। आप ये नहीं कि अगर उसको हरे रंग से बनाया गया है तो वो समझ जाते हैं कि ये कौन है, ये कैरेक्टर कौन है। तो इन छोटी छोटी बातों का भी बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, कोई गलती नहीं हो सकती। विजय जी ने फन पेंटिंग पर दुर्गा चालीसा में माँ दुर्गा के सभी रूपों को दर्शाया है। इस चालीसा में हिंदी के श्लोक के साथ उनका अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया है। विजय जोशी ने 121 गणेश भगवान के चित्रों को कोलाश में चित्रित किया है और जो कि बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स दिखते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण सहित ऐतिहासिक विषयों में भी इन्होंने फन शेलिंग की पेंटिंग्स बनाई हैं। इसके अलावा इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी को फन चित्रकारी से प्रदर्शित किया है और इस फन को हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती भाषा में तैयार किया गया है और फन चित्रकारी पर कैलीग्राफी की गई है। पत्थरों से कैसे इस तरीके के वाइब्रेंट कलर्स बनते हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया। देखते हैं तो आज से 700 साल पूर्व हमारे पूर्वजों द्वारा गोपा द्वारा चला आया है। मतलब गाते तो वो थे, बनाते हम थे। तो एक स्पष्टता ये भी है कि जब कोई चित्र को हम देख करके उसको सुनते हैं तो एक मानस पटल पर जल्दी से वो प्रभाव देती है, जल्दी से याद होती है। तो ये एक अद्भुत चीज़ निकल के सामने है। अब इसका उद्भव कैसे हुआ? उद्भव 700 साल मेरे परिवार में हुआ। 1629 ईस्वी में शाहजहां ने पट्टा दिया था सुजान सिंह जी, हमारे जो हिजाइनेस थे, उनकी कार्य सेवा से खुश होकर के। तो सापरा पहले फुलिया परगना के अंतर्गत था, तो इंडिपेंडेंट स्टेट बना 210 गाँव की मिला करके, तो सापरा रियासत बनी 1629 ईस्वी में। तो उससे पहले ही हमारे पूर्वजों ने इस कला को डेवलप कर लिया था, बना लिया था। तो ये एक विरासत है जिसे मैं, मेरे पिताजी और मेरे पूर्वज करते आ रहे हैं और उसको मैं करता हूँ। मैं 16वीं पीढ़ी का कलाकार हूँ। मेरे पिताजी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, मेरे अंकल जी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, मुझे भी मिला हुआ 2003 में नेशनल यूथ फेलोशिप और नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ। तो ये एक लेगेसी है जिसको हम अनवरत कर रहे हैं। अब इसमें जो कलर्स आप देखेंगे तो ये स्टोन्स कलर्स आप देख रहे हैं, ये येलो स्टोन्स है। तो इसको क्रश करके बनाया जाता है। बेसिक प्राइमरी कलर्स ही होते हैं जिनसे हम सारे कलर्स बनाते हैं। ये रेड कलर है, तो रेड और येलो मिला के हम ऑरेंज कलर, बॉडी कलर बनाते हैं। ये ब्राउन कलर है। और इसमें काम में आने वाला ये गम है, ट्री गम जिसे बोलते हैं, तो वो ये गम है। और इंडिगो और येलो मिला के हम ग्रीन बनाते हैं, ब्लैक और रेड मिला करके हम ब्राउन बना लेते हैं। ब्राउन का स्टोन्स भी है और लेंथ से हम ब्लैक कलर बनाते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, एक लेबरियस प्रोसेस है और पूरा एक ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। अब जो 2 सूती रेजी होती है उसके ऊपर गेंदा, अरारोट का मान लगा करके हम उसको धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद में उसकी रबिंग की जाती है। किस पत्थर होता है जो शाइनिंग देता है और 50-60 किलो का वेट होता है जिसको हम अपने कंधे पे लेकर के, जैसे जिस पोजीशन पर मैं बैठा हूँ उससे उसको रबिंग करते हैं तो उससे शाइनिंग आ जाती है। तो कलर चलाने में हमें बहुत सहूलियत रहती है और ईजी रहता है। फन पेंटिंग बनाना विजय जोशी जी के लिए एक
तपस्या है और इसीलिए इन्हें नेशनल मेरिट अवार्ड मिला 2003 में। राजस्थान अवार्ड फॉर फोक आर्ट से भी सम्मानित किया गया, नेशनल यूथ फेलोशिप मिली और यूएई में संकट मोचन कंपटीशन के अंतर्गत इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला। आज इनका पूरा परिवार इस काम को आगे बढ़ाने में पूर्ण रूप से समर्पित है। आज उनके भाई, उनकी पत्नी सुमन और बेटी अनुष्का भी, संपूर्ण परिवार पूरी निष्ठा से इस लेगेसी को जीवित रखने में प्रयासरत है। हमें गर्व है इनके ऊपर। अब हम सबका कर्तव्य है कि हम भी, विशेषकर आर्ट कॉलेज, कॉर्पोरेट सेक्टर, होटल्स, म्यूजियम्स और सभी कला प्रेमी फन पेंटिंग्स को बढ़ावा दें ताकि हमारी ये पारंपरिक प्राचीन कला और संस्कृति जीवित रहे। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।